ठीक है बच्चों, तो फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारा चैनल इन्फ्लुएंस अड्डा पे। तो आज हम लोग जो बेसिकली मिल रहे हैं, तो हम लोगों का मेन मोटिव हो रहा है कि वेबजी काउंसलिंग, जो बच्चे ने वेबजी एग्ज़ाम्स दिया है और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं, तो उनके लिए न्यूज़ ये है कि आज से ही काउंसलिंग का जो डेट्स है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आज हम लोग जो है इम्पॉर्टेंट डेट्स के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स है और क्या क्या स्टेप्स जो है फॉलो होने वाली है काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान। और इन सभी चीज़ों से भी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है कि काउंसलिंग करने से पहले जो चॉइस फिलिंग स्टेप्स होती है कि कॉलेज आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, तो उसके बेसिस पे भी हम लोग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियोस को जो है शुरुआत से लेकर अंत तक ज़रूर से ज़रूर देखते रहें, तो आपके सारे पॉइंट्स सारे चीज़ जो है क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे, पूरे के पूरे हो जाएंगे। तो सबसे पहली जो बात है कि डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो डेट्स है वो है कि आज से ही काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है। ठीक है, आज से लेकर के 25 जुलाई तक, मतलब 25 जुलाई तक आपकी डेट्स फिल कर सकते हैं, मतलब आप चॉइस को फिल कर सकते हैं। जो भी आपके कॉलेजेस आपको लगता है कि इस रैंक के हिसाब से, आपके रैंक के हिसाब से कॉलेज मिल सकते हैं, प्रेफरेंसेस के हिसाब से कॉलेजेस के नाम के साथ आप उसको फिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है 27th डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय आपको मॉक सीट अलॉटमेंट होगा, मतलब एक जनरल मॉक सीट अलॉटमेंट दी जाएगी। वो आपका पक्का कंफर्म सीट अलॉटमेंट नहीं होगा, बस आपके रैंक के हिसाब से आपका जो चॉइस फिलिंग किया है 25 तारीख तक, उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा वो आपको एक रेफरेंस के तौर पे मॉक सीट अलॉटमेंट होगा। अगर वो मॉक सीट अलॉटमेंट आपको अगर पसंद नहीं आती है, तो आपके पास में ऑप्शन होगा कि आप उसको चेंज कर सकते हैं, अपने चॉइस फिलिंग को ऊपर नीचे कर सकते हैं। और आपको जो फर्स्ट सीट अलॉटमेंट का जो डेट अभी यहाँ पे निकल कर आई है, वो आपको 1 अगस्त तक आपको सीट अलॉटमेंट, फर्स्ट सीट अलॉटमेंट जो है आपको मिल जाएगी। और 1 अगस्त से लेकर के 5 अगस्त तक जो है आपको जो भी सीट अलॉट हुई है, जो भी कॉलेजेस अलॉट हुई है, वहाँ पे आपको विजिट करना है। और 1 अगस्त से 5 अगस्त तक कॉलेजेस के पास टाइम है, लेकिन क्या होता है कि कुछ कुछ कॉलेजेस अपने टाइमिंग, अपने डेट जो है आपको वेबसाइट्स पे इन्फॉर्म कर देते हैं, आपको उसी टाइम और उसी डेट पे विजिट करना होता है। तो आपको जो भी सीट अलॉटमेंट की गई है जिस भी कॉलेज का, तो उस कॉलेजेस का वेबसाइट आप विजिट कर ले। उसके बाद 5 अगस्त तक आपको सीट अलॉटमेंट अगर चाहिए तो यस करके आपको कंफर्म करना है वहाँ पे, अगर नहीं चाहिए तो नो करके आपको कंफर्म करना है, आपको लॉक करना है वहाँ पे चॉइसेस को। उसके बाद 8 अगस्त को आपका सेकेंड सीट अलॉटमेंट होगा। मान लीजिए कि आपने नो किया है कि आपको अपग्रेडेशंस करनी है, आपको सेकेंड राउंड में जाना है, तो आप उसको, आपने अगर नो किया है तो सेकेंड राउंड की जो सीट अलॉटमेंट है वो आपकी 8 अगस्त को होंगी। और 8 अगस्त के सीट अलॉटमेंट मिलने के बाद में 8 अगस्त से लेकर के 11 अगस्त तक फिर से आपके पास में चॉइस रहेगा कि आप अपना रिपोर्टिंग, जहाँ पे आपको जिस कॉलेज से मिला है आपको रिपोर्ट वहाँ पे करते हैं और डॉक्यूमेंटेशन या वेरिफिकेशन वहाँ पे करवा लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो है थर्ड राउंड के लिए, आपका मॉपअप राउंड के लिए फिर से आप चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास आता है, जो 14 अगस्त से 16 अगस्त तक आपको डेट दिया गया है। वो लास्ट राउंड होता है, मॉपअप राउंड होता है। उसके लिए फिर से आपके पास में ऑप्शन होता है कि आपको सेकेंड अलॉटमेंट में अगर पसंद नहीं आई है कॉलेज, तो थर्ड राउंड के लिए आप बैठ सकते हैं। तो थर्ड राउंड के लिए आप फिर से सीट अलॉटमेंट कर सकते हैं। तो सेकेंड थर्ड में राउंड अलॉटमेंट जो है आपको 22 अगस्त को आपको मिल जाएगी, आपका जो फाइनल सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है। सो 22 अगस्त के बाद में आपको 24 अगस्त तक जो है अपने रिपोर्ट कर देना है कॉलेज में, और 24 अगस्त को आपका जो है कॉलेज फाइनलाइज होगा कि कौन सा कॉलेज में आप एडमिशन करवाने वाले हैं। ये तो हो गया इंपॉर्टेंट डेट्स के बाद में। यहाँ इसका जो चार्ट है, नोटिफिकेशन चार्ट है, वेबजी के वेबसाइट पे भी मिल जाएगा आपको, और मैं भी अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उसका दे दूंगा, या चार्ट आपका अपलोड कर दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और इसके अलावा तो ये तो डेट्स की बात हो गई, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो काउंसलिंग करने से पहले जो आपको ध्यान में रखनी है, कि कौन से बेसिस में आप कॉलेजेस को चूज़ करेंगे। तो बेसिकली ऐसा देखा गया है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड्स करता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि कॉलेज सिलेक्शन जो है 3 स्टेप्स पे बेसिकली स्टूडेंट डिसाइड करते हैं। फर्स्ट, अगर ऐसा स्टूडेंट आप हैं जो ब्रांचेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप ब्रांच पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, आपको CS ब्रांच ही चाहिए, या मैकेनिकल चाहिए, या फिर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए, तो उसके बेसिस पे जो आपका कॉलेजेस है वो आप डिसाइड करते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट होते हैं कि नहीं, वो कॉलेज को प्रेफरेंस देना चाहते हैं कि उनको गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही चाहिए,
तो आप उस हिसाब से अपना चॉइस को फिलिंग कर सकते हैं। या फिर कोई स्टूडेंट होते हैं जो अपने एरिया, अपने स्पेसिफिक लोकेशन पे जाते हैं, तो अपने लोकेशन में बेस्ट कॉलेजेस को ढूंढ करके उस तरह से चॉइस फिलिंग करते हैं। तो ये 3 रीजंस, 3 स्टेप्स होता है जिसके द्वारा आप अपना चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं। मैं अगर देखूं एज अ टीचर, एज अ काउंसलर, मैं अगर बात करता हूं तो जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप कॉलेजेस को प्रेफरेंसेस दें। अगर मान लीजिए कि आप कॉलेज को प्रेफरेंसेस देते हैं, आपको जादवपुर यूनिवर्सिटीज़ मान लीजिए अगर आपको मिल जाता है वेबजी के थ्रू, जो मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है आपके लिए। तो जादवपुर में मान लीजिए कि आपको ऐसा ब्रांच मिलते हैं जैसे पावर मिल गया, पावर इंजीनियरिंग मिल गई, और प्रोडक्शन इंजीनियरिंग मिल गई, या फिर आपको ऐसी इंजीनियरिंग मिल गई जहाँ पे आपको लगता है कि ज़्यादा स्कोप नहीं है। मैं फिर भी यही कहूँगा कि आप प्राइवेट कॉलेजेस से अच्छा है कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी में जाएँ। वहाँ पे आप एक बार अगर चल जाते हैं, आप अपना स्किल डेवलप कर लेते हैं, जिस फील्ड में आपको जॉब चाहिए, मान लीजिए आपको कंप्यूटर साइंस में जॉब चाहिए, उस फील्ड में आप अपना बाहर से ट्रेनिंग ले करके, आप ऑनलाइन के थ्रू ट्रेनिंग ले करके अगर आप अपना स्किल को डेवलप कर लेते हैं, तो जादवपुर में कंपनीज आती हैं जो अदर ब्रांचेस को भी आपको अलाउ करती हैं। आप अगर पावर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट या IBM आपको बैठने नहीं देंगी, अपने इंटरव्यूज़ में आपको बैठने देंगी, और आप सिलेक्शंस भी पा सकते हैं अगर आपने स्किल डेवलप कर लिया 4 साल में। तो मैं अगर पर्सनली आपको गाइड करता हूं तो मैं ये कहूँगा कि आप कॉलेजेस के प्रेफरेंसेस करके आप अपना चॉइस को फिलिंग करिए। तो फर्स्ट अगर मैं आपको बताऊं तो कॉलेजेस में अगर रखता हूँ, अगर सीक्वेंस वाइज में, तो गवर्नमेंट कॉलेजेस को मैं काफ़ी ऊपर रखता हूँ। गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी जादवपुर यूनिवर्सिटी जो है मैं नंबर 1 पे रखूँगा। अगर आपका रैंक 2000s के अंदर है तो मैं चाहूँगा कि आप जादवपुर यूनिवर्सिटी को ही सिलेक्ट करें। अगर मान लीजिए आपके पास सर्टिफिकेट्स है, OBC SC ST सर्टिफिकेट्स है, तो 10,000 के अंदर में भी जादवपुर में कहीं ना कहीं आपको किसी न किसी ब्रांच में मिल जाता है। अगर वो मिलता है तो आप वहीं पे जाएँ। जादवपुर के अलावा आपका जलपाईगुड़ी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वो भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है वहाँ पे। कल्याणी गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट है। 3 कॉलेजेस में काफ़ी ऊपर टॉप पे रखता हूँ। प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग अगर देखूंगा तो प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में IEM में भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, हेरिटेज इंजीनियरिंग कॉलेज में भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है, टेक्नो इंडिया में भी काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट होती है। तो इस तरह से आप सीक्वेंस बना सकते हैं, जादवपुर, जलपाईगुड़ी, कल्याणी, IEM, हेरिटेज एंड टेक्नो। इसके अलावा भी गवर्नमेंट, अगर इनके अलावा इन 2-3 प्राइवेट कॉलेजेस के अलावा आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस में अगर चांस मिल रही है, जैसे सिरामिक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज जो कोलकाता के अंदर है, लेजर एंड टेक्नोलॉजी है, मतलब ऐसा नहीं कि लेजर है या सिरामिक है तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं मिलेगा आपको। इन सभी कॉलेजेस में कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स अवेलेबल है, आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कुछ बिहार में, अगर मान लीजिए कि आप कोलकाता के बाहर के हैं, कोलकाता के बाहर भी जाके आप पढ़ाई कर सकते हैं, तो कुछ बिहार इंजीनियरिंग कॉलेजेस है या रामकृष्णा महातो इंजीनियरिंग कॉलेजेस है। काफ़ी सारे हमारे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के द्वारा इंजीनियरिंग कॉलेज ओपन की गई है लास्ट के कुछ ईयर्स में, तो आप उसको ज़्यादा प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस में पढ़ने से क्या होता है कि आपका तो एक बजट में आ जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल, और सेकेंड ऑप्शन ये होता है कि वहाँ पे प्रोफेसर्स अच्छी होती हैं, और आपके पास में अगर मान लीजिए बजट में आ जाती हैं, आपके पास में स्कॉलरशिप्स के पैसे होते हैं या पैसे घर वाले आपको दूसरी चीज़ में दे सकते हैं, तो आप बाहर से स्किल सीख के भी आप जॉब, अच्छी जॉब को वो पा सकते हैं। क्योंकि अल्टीमेटली हमारा जो एम है बीटेक करने का, अल्टीमेट जो एम है हमारा, वो वन एंड ओनली वही एम है कि हमको अच्छी प्लेसमेंट, अच्छे कॉलेजेस में अगर जाते हैं, अच्छे प्लेसमेंट अगर मिलती है, अच्छी कंपनी मिलेगी तो अच्छी पैकेज मिलेगी, आपका लाइफ सेटल्ड हो जाएगा। तो ये एम को फोकस करते हुए ही आप अपना चॉइस को फिल करेंगे, क्योंकि एक बार आपने चॉइस फिल कर दिया, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। जो आपको कॉलेज मिल गया, अल्टीमेटली आप ईयर लॉस ना करें। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, और जो भी पॉइंट मैंने आपको बताई है उसको ध्यान रखें। अगर कुछ भी इश्यूज़ आती है, कुछ भी डाउट्स है, तो मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स रख देता हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप मुझे वहाँ पे कॉन्टैक्ट बैक कर सकते हैं। थैंक यू।